हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। सो हमारे लास्ट लेक्चर में हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे कुछ एमसीक्यूज किए थे। जेई मेन में लास्ट 2019 एंड 2018 में पिछले 2 सालों में किस तरीके से पीएनसी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं आपको वो करवा रहा हूँ। अभी लास्ट लेक्चर में भी मैंने वही करवाया है, अभी भी मैं आपको वही कराऊंगा। नेक्स्ट 2 लेक्चर्स हमारे इसी पे बेस्ड होने वाले हैं। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 3000? हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 3000? 3000 से बड़े कितने नंबर्स आप फॉर्म कर सकते हो यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5? ठीक है, 0 1 2 3 4 5 को यूज करके आप 3000 से बड़े। अच्छा, 3000 हमें सबको पता है ये एक 4 डिजिट नंबर है। बेसिकली हमें यहाँ 6 डिजिट दे रखी है, तो 4 डिजिट नंबर से बड़ा। और 3000 से अगर कोई भी नंबर बड़ा होगा तो पहली बात तो उसको 4 डिजिट का होना पड़ेगा, या फिर वो 5 डिजिट का भी हो सकता है, या फिर वो 6 डिजिट का भी हो सकता है। तो पहले तो मैं 4 डिजिट के बनाता हूँ। केस वन 4 डिजिट नंबर बनाता हूँ मैं। 4 डिजिट नंबर के लिए मैं 4 खाने बनाता हूँ। अच्छा, अब 4 खानों में ये वाला फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। फर्स्ट प्लेस पे मेरा 1 भी नहीं आ सकता। फर्स्ट प्लेस पे मेरा 2 भी नहीं आ सकता। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ कि 0 नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता? क्योंकि अगर मैं 4 डिजिट का नंबर 0 से तो कोई स्टार्ट होगा नहीं। 1 से स्टार्ट करूंगा तो वो 1000 समथिंग बनेगा, जो कि मुझे चाहिए 3000 से बड़ा। तो 3000 से बड़े होने के लिए यहाँ पर या तो 3 आ सकता है, या फिर यहाँ 4 आ सकता है, या फिर यहाँ 5 आ सकता है। ठीक है, सो इस प्लेस को भरने के मेरे पास कितने तरीके हो जाएंगे? दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। ठीक है ना, यहाँ पर या तो इसकी शुरुआत 3 से हो सकती है, या फिर 4 से हो सकती है, या फिर 5 से हो सकती है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं रिपीटिशन अलाउ कर दूं, इफ रिपीटिशन इज अलाउड, ठीक है, रिपीटिशन इज अलाउड, आई होप आप नॉट अलाउड, रिपीटिशन अगर अलाउड नहीं है तो भी आप कर सकते हो, और रिपीटिशन अलाउ है तो भी कर सकते हो। अगर रिपीटिशन मैंने अलाउ कर दिया है तो देखिए, वापस से मैं बता देता हूँ, इस जगह पर 0 1 2 नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे 3000 से बड़ा चाहिए। तो यहाँ 3 या फिर 4 या फिर 5 आ सकता है ना। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। अच्छा, अब इस प्लेस पर कितने लोग आ सकते हैं? ये प्लेस कितने तरीकों से भरी जा सकती है? हाँ, अब इस प्लेस पर देखो 4 डिजिट का नंबर 3 0 1 2 भी तो है। तो अब इस प्लेस पे 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, अगर रिपीटिशन अलाउड है तो। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 ways. This place can also be filled in 6 ways. This place can also be filled in 6 ways. So 6 into 6 into 6 into 3, तो इतने तो आ जाएंगे 4 डिजिट के नंबर्स, अगर रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउड है तो। ठीक है ना। So 6 into 6 into 6 is 216. Multiply by 3 will become 648, है ना। 216 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 648 आ जाएगा। ये तो हो गए वो 4 डिजिट के सारे नंबर्स, रिपीटेशन अलाउड है तो। ठीक है, सो ये तो हो गए 4 डिजिट के। अब केस 2 बना लीजिए आप। भाई 3000 से बड़े ये 6 डिजिट अवेलेबल है ना मेरे पास, तो ये तो मैंने 4 डिजिट के बना दिए। अब 5 डिजिट के बना देते हैं। तो 5 डिजिट का नंबर 0 हटा दो, 0 से तो शुरुआत हो नहीं सकती। हाँ, 1 से 5 डिजिट का नंबर आएगा वो 3000 से तो बड़ा ही होगा। तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 ways। तो इस जगह पे तो अब कोई बंदिश नहीं है, यहाँ पर 0 आ सकता है। तो ये यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 सब आ सकते हैं। 0 ये 6 तरीके, ये भी 6 तरीके, ये भी 6 तरीके, ये भी 6 तरीके। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा, है ना। सो इसकी कैलकुलेशन भी हम कर देंगे, जो कि काफ़ी जल्दी आने वाली है। 6 6 जा 36, 36 5 जा 180, 180 मल्टीप्लाई बाय 36, इस तरीके से कर देंगे, है ना।
6 6 जा 36, 36 5 जा 180, 180 मल्टीप्लाई बाय 36। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा आपका 360 720 माइनस 72 650 648 है ना, ये आ जाएगा आपका 36 इंटू 18 इज 6480। ठीक है जी, बिल्कुल है ना। फिर केस 3 बना लेंगे हम। केस 3 5 डिजिट नंबर, कितने 5 डिजिट नंबर हो जाएंगे। केस 3 हम देखेंगे, यहाँ हम बनाएंगे अब हमारा वो 6 डिजिट का नंबर। तो 6 डिजिट के कितने नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं हम, 0 1 2 3 4 5 से। तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है 6 डिजिट का नंबर कोई भी बच्चा, ये 5 डिजिट और 6 डिजिट का नंबर तो हमेशा 3000 से बड़ा ही होगा, है ना। 4 डिजिट के नंबर के लिए हमें थोड़े से सिलेक्शन लेने थे, बाकी 5 डिजिट और 6 डिजिट तो बिंदास है ना। बस यहाँ पर इस पहली जगह 0 को छोड़ के बाकी सब से वो स्टार्ट हो सकता है, तो 5 आ जाएगा। बाकी रिमेनिंग 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 है ना, इंटू 6 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, सो क्या हो जाएगा इसका कैलकुलेशन, 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ये अभी हम करके आए, तो यहाँ तक तो 6480 हो जाएगा, इंटू 6 हो जाएगा बस, है ना, इंटू 6 और आ जाएगा। देखिए 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ये तो यही कैलकुलेशन है, 36 इंटू 5 180 है ना, 180 एंड 180 इंटू 360 इतना ही होता है ना, 6480। सो ये भी 6480 इंटू 6 हो जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, 6 0 0, 8 6 48 का 8 कैरी 4, 6 4 24 और 4 28 कैरी 2, 6 6 38 36 36 और 2 38। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इन चारों को, इन तीनों को जोड़ देंगे हम, 648 प्लस 6480 प्लस 38880 है ना, इसको जोड़ देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं, 0 48 का 8 कैरी 4, 6 4 24 और 4 28 कैरी 2, यस, इन सबको जोड़ देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो वो हो गए 3000 से वो सारे नंबर्स जो कि उससे बड़े होंगे, इन तीनों का सम 3000 से बड़े होंगे यूजिंग दीज डिजिट्स इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। और अगर मैं आप सवाल बदल दूं और बोलूं नॉट अलाउड, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉट अलाउड है तो भी कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना है। आप तो बस कॉन्सेप्ट याद रखिए, है ना, 4 डिजिट बनेंगे तो वही 4 डिजिट और 3 डिजिट, 4 डिजिट 5 डिजिट एंड 6 डिजिट्स। ठीक है, सो इफ रिपीटिशन इज अलाउड, तो उस केस में क्या कर देंगे अब हम, रिपीटिशन इज सॉरी नॉट अलाउड, अलाउड तो हम कर चुके हैं। इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो 4 डिजिट के नंबर्स जो होंगे, 4 डिजिट के नंबर्स, हाँ सेम जाहिर सी बात है, 3000 से बड़ा 4 डिजिट का नंबर 0 से शुरू नहीं हो सकता, 1 से नहीं हो सकता, 2 से नहीं हो सकता। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 ways, 3 4 5, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 6 6। ठीक है ना, सो आंसर विल बी व्हाट, आंसर क्या हो जाएगा इसका, भाई 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना था, इस नंबर पे, इस प्लेस पर सिर्फ 3 4 5 आ सकते हैं, इस प्लेस पर कोई भी आ सकता है, 0 1 2 3 4 5, इस पे भी कोई भी, इस पे भी कोई भी। तो इसका आंसर कितना, 640 है ना। अगर रिपीटिशन अलाउड था तो, और अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा तो क्या होगा, रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा तो फिर रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा तो फिर यहाँ पे तो 3। अच्छा, अब इन तीन में से 3 4 5 में से मैं कोई एक नंबर यहाँ पर फिक्स कर चुका हूँ, है ना, तो इनमें से एक चला जाएगा तो बचेंगे कौन, 2, और ये कितने हैं, 3। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 ways, फिर इसमें से एक कम हो जाएगा 4 ways, फिर इसमें से एक कम हो जाएगा 3 ways। इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन जब अलाउड नहीं होता है तो हम कैलकुलेशन इस तरीके से करते हैं, भाई 3 4 5 भी आएगा पहले नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे मेरे पास क्या चॉइसेस है, 3 4 5 में से कोई एक जना बैठ गया, है ना, मुझे नहीं पता कौन बैठा, लेकिन कोई एक जना तो बैठ गया, तो कोई एक जना बैठ गया तो बचे 2, और यहाँ से बचे 3, तो ये 5। अब 5 में से कोई एक बैठ जाएगा तो बचेगा 4, फिर उनमें से कोई एक बैठ जाएगा तो बचेगा 3। तो इसकी कैलकुलेशन कितनी हो जाएगी,
3 इंटू 5 इज 15, 4 इंटू 3 इज 12, 15 12 जा 180। तो ये हो गया 4 डिजिट के 180 अलग अलग नंबर्स हम फॉर्म कर सकते हैं व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, जो कि 3000 से बड़े होंगे। अब आते हैं 5 डिजिट्स पर, और उसके लिए मैं 5 ब्लॉक्स बना देता हूँ। 5 डिजिट का नंबर 0 को छोड़ के बाकी किसी से भी वो स्टार्ट हो सकता है, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। अब इन 5 में से कोई अगर एक बैठ गया तो कितने बचे? 4। और अब क्या 0 आ सकता है क्या? हाँ आ सकता है। तो दिस प्लेस कैन आल्सो बी फिल्ड इन 5 वेज, दिस प्लेस 4, दिस प्लेस 3, दिस प्लेस 2। बीच में मल्टीप्लिकेशन, आपका आंसर क्या होगा? 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, 100 3 जा 300, 300 2 जा 600, है ना? अब केस 3 6 डिजिट नंबर। कितने 6 डिजिट नंबर्स आप फॉर्म कर सकते हो when repetition is not allowed? तो इस प्लेस पर 0 को छोड़कर बाकी सब, तो 5। इस प्लेस पर 0 भी आ सकता है, लेकिन इन 5 में से कोई एक जना ऑक्यूपाई हो गया, तो ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1। 5 5 जा 25, 4 जा 100, 3 जा 300, 2 जा 600, 1 जा 600, ये आ गया 600। सो टोटल कितने नंबर्स फॉर्म हो गए व्हेन रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड? 180 प्लस 600 plus 600, that is what? 1380। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, सो आई होप ये रिपीटिशन एंड नॉन रिपीटिशन के क्वेश्चंस तो हम बिल्कुल लेक्चर सेकंड या थर्ड में मैंने आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ाते वक्त यही बताया था। तो अगर रिपीटिशन अलाउड है तो हमें कैसे जगह फिल करनी है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो जगह कैसे फिल करनी है, ये मैं समझता हूँ आपको अब समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट इज टू आंसर 10 आउट ऑफ 13 क्वेश्चंस। एक स्टूडेंट है, उसको 10 क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं आउट ऑफ 13 क्वेश्चंस। 13 क्वेश्चंस उससे पूछे गए हैं, उसको 10 उत्तरों के आंसर, 10 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं एग्जाम में, सच दैट ही मस्ट चूज एट लीस्ट 4। मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन पढ़ाते वक्त एटलीस्ट और एटमोस्ट का यूज जहां आता है, तो उस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करते हैं। यहाँ इस शब्द को आप इस चीज को ध्यान से देखिए, एटलीस्ट 4। तो सच दैट ही मस्ट चूज एटलीस्ट 4 फ्रॉम द फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, है ना? मतलब जो 13 क्वेश्चंस उससे पूछे जा रहे हैं, तो 13 क्वेश्चंस में से जो पहले 5 क्वेश्चंस हैं, है ना, पहले 5 क्वेश्चन जो है 13 क्वेश्चन में से, उसमें से 4 का उसको एटलीस्ट 4 का आंसर देना है। ही मस्ट चूज सच दैट ही मस्ट चूज एटलीस्ट 4 फ्रॉम द फर्स्ट 5 क्वेश्चन। पहले 5 में से कम 4। ठीक है भाई, 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन में से पहले जो 5 क्वेश्चन है उसमें से कम मतलब आपको 4 के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो वो कितने तरीकों से ये कर सकता है, तो देखिए बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले 5 में से एटलीस्ट 4, तो या तो 5C4 हो, है ना? 5 में से एटलीस्ट 4, तो या तो 5C4 हो। 5 में से मैं या तो 4 क्वेश्चन कर दूं, या फिर 5 के 5 हो, उसके मैंने बोला एटलीस्ट 4, है ना? तो 5 में से कम 4 या फिर 5 के 5 हो, है ना? शुरू के जो 5 क्वेश्चन है उसमें से मुझे कम 4 का उत्तर देना है, तो या तो मैं 4 का दे दूंगा या फिर 5 के 5 का दे दूंगा। तो अगर मैं शुरू के 5 क्वेश्चन में से 4 का जवाब दे रहा हूँ और मैंने टोटल 13 क्वेश्चन में से 10 का आंसर देना है, और उसमें से शुरुआती 5 में से मैं 4 का दे चुका हूँ, तो बचे कितने मेरे पास? 13 में से 5 तो ये हो गए, तो बचे कितने? 8, है ना? और अगर मैंने 4 जवाब यहाँ दे दिए और टोटल मैंने 10 दिए हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 86 आ जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, सो 5C4 मतलब पहले 5 क्वेश्चन में से कम 4 बोला ना उसने, तो ये 4 इंटू रिमेनिंग कितने हो गए भाई? 13 है ना टोटल, 5 + 8 13, और जवाब मुझे कितने देने? 10, तो देखो 4 + 6 10, ये है 13, ये है 10, है ना? तो 5C4 इंटू 8C6, या फिर और 5 के 5 5C5 इंटू 8C कितना? 5,
देखो ना 13 ही है, 5 और 8 13 ही होता है, और यहाँ पे 10 है ना, तो ये केसेस बन जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप क्वेश्चन पढ़ो, कितना आसान क्वेश्चन है भाई। 13 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन का मुझे आंसर देना है, और मुझे ये मेक श्योर करना है कि जो मेरे शुरू के जो 5 क्वेश्चन है उसमें से कम 4 का उत्तर दूं मैं। उन 10 में से वो जो 10 आंसर मेरे को देने हैं, उन 10 आंसर में से जो शुरू के 5 क्वेश्चन है उसमें से 4 होने चाहिए कम से कम। तो या तो 4 होगा शुरू के 5 क्वेश्चन में से, या फिर 5 हो गए। तो अगर शुरू के 5 क्वेश्चन में से 4 मैंने यहाँ चुन लिए, तो बाकी 8 क्वेश्चन में से 6 चुनूंगा, है ना। और इधर 8 क्वेश्चन में से 5 चुनूंगा, अगर 5 के 5 शुरू में से चुन लिए तो। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे हम। तो 5C4 क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इज 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 6 इज 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसा प्लस 5C5। देखो ये सब मैंने आपको बताया था, NCN ये 1 ही होता है, लेकिन मैं आपको करके बता देता हूँ। 5 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 5 इज 0 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 5 इज 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। सो 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 होता है इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4, 4 पे स्टॉप करूंगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल को लिखूंगा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 से 6 कैंसिल होगा, ऊपर 56, 56 डिवाइडेड बाय 2 इज 28 प्लस ये चीज तो 1 ही हो जाएगी, और यहाँ पर 8 फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 से 5 कटेगा, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, 6 से 6 कर दिया, 8 7 जा 56 आ गया। सो 28 इंटू 5 इज 140, और 140 में जब आप 56 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 196। दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था जेईई में, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा ज्योमेट्री से रिलेटेड आ गया आपका क्वेश्चन। सो आउट ऑफ 12 कोप्लेनर पॉइंट्स, है ना, हमारे पास 12 कोप्लेनर एक प्लेन पर, है ना, 12 पॉइंट्स दे रखे हैं, और उस प्लेन पर जो 12 पॉइंट्स हमें गिवन है उसमें से 7 पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है। सो हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म, कोलिनियर मतलब दैट लाइज इन अ सेम लाइन। सो हाउ मेनी ट्रायंगल्स, कितने ट्रायंगल्स आप फॉर्म कर सकते हैं बाय जॉइनिंग देम, उनको ज्वाइन करके आप कितने ट्रायंगल्स फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए ये टॉपिक मैंने आपको, ये एक्चुअली कोई टॉपिक नहीं है, इसके लिए एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आप स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह आप इसको याद कर सकते हैं कि जितने भी ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे ना, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म इज गिवन बाय NC3 minus MC3, where it should be noted that n is always greater than m, है ना। n का मतलब कि प्लेन में हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं वो होगा n, और m मतलब कितने पॉइंट्स उसमें कोलिनियर है ना। यहाँ पर n का रोल कौन प्ले कर रहा है, जो कोप्लेनर पॉइंट जितने हमें अवेलेबल है, और m का रोल उसमें से कितने कोलिनियर है। ट्रायंगल के लिए जो वर्टाइसेस है ना, एंड ये 3 क्यों लिखा है, क्योंकि देखो 3 पॉइंट्स लगते हैं ना ज्वाइन करने के, ठीक है ना, 1 2 3 पॉइंट्स लगते हैं, इसलिए यहाँ NC3। जैसे हाथ मिलाने के लिए 2 पर्सन्स की जरूरत होती है, ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए हमें 3 पॉइंट्स लगेंगे। सो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड इज गिवन बाय NC3 माइनस MC3 वेयर n इज ग्रेटर देन m। पुट द फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर। n का रोल 12 प्ले कर रहा है, सो 12C3 माइनस 7C3, दैट्स इट। इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 माइनस 3 इज 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 इज 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसकी कैलकुलेशन कर देंगे हम। सो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, 9 से 9 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 9 से 9 कट गया, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, माइनस 7 को लिखूंगा 7 इंटू 6 इंटू 5
4 से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 6 से 12 2 टाइम्स हो जाएगा, 11 2 जा 22, 22 10 जा 220, so 220 minus 35 is equals to 185 triangles can be formed, है ना। सो 185 ट्राइंगल्स आप फॉर्म कर सकते हो अगर आपके पास 12 कोप्लेनर पॉइंट्स हैं और उसमें से 7 को लीनियर हैं तो, ठीक है। सो आई होप अब आपको अगर ये ट्राइंगल फॉर्मेशन का क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, कंसीडर अ क्लास और एक क्लास में 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, ठीक है। एक क्लास में 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज है। द नंबर ऑफ डिफरेंट टीम्स, हमें टीम बनानी है तो कितने डिफरेंट टीम्स, द नंबर ऑफ डिफरेंट टीम्स, कितनी डिफरेंट टीम्स हम बना सकते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ 2 गर्ल्स and 3 boys that can be formed from the class, है ना। एक क्लास में 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज हैं। सो द नंबर ऑफ डिफरेंट टीम्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज कैन बी फॉर्म्ड, है ना। तो इन 5 गर्ल्स और 7 बॉयज में से हमें टीम बनानी है 5 लोगों की, और उन 5 लोगों में 2 लड़कियां और 3 लड़कियां होने चाहिए। 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज कैन बी फॉर्म्ड if there are two particular boys, मान लीजिए वो 2 particular boys दे रखे हैं आपको A and B, वो refuses to be the members of सेम टीम। हाँ, ये है थोड़ी सी समझने वाली बात, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक क्लास में 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज हैं, तो आपको टीम बनानी है, उस टीम में 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज होने चाहिए, उस टीम में 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज होने चाहिए। इफ देयर आर 2 पर्टिकुलर बॉयज ए एंड बी हु रिफ्यूजेस टू बी द मेंबर ऑफ सेम टीम, लेकिन उस टीम में ये बोल रहे हैं कि 2 पर्टिकुलर बॉयज हैं, 2 बॉयज हैं, मान लीजिए वो 2 बॉयज का नाम ए एंड बी है, और वो एक टीम में ना हो, वो मना कर रहे हैं, वो रिफ्यूज कर रहे हैं कि हमको सेम टीम में मत डालना, ठीक है। सो 2 लड़के जो होने चाहिए, 2 पर्टिकुलर लड़के सेम टीम में ना हो, ऐसे हम कितने नंबर ऑफ वेज, कितने तरीकों से वो टीम तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हमें टीम बनानी है, कितने लोगों की टीम बनानी है, हमें टीम सीधा दिख रही है, हमें टीम बनानी है 5 लोगों की, ठीक है। और हमारे पास कितने टोटल पर्सन्स हैं, हमारे पास 5 गर्ल्स हैं, 7 बॉयज हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, सबसे बेसिक बात कि टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, ये सब भूल जाओ आप, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग a team of 2 girls and 3 boys out of 5 girls and 7 boys is given by what? भाई 5 में से 2 लड़कियां चुन ली, 5C2 सिलेक्शन कर रहे हैं ना हम यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय 7 में से 3 लड़के चुन लिए तो 7C3। तो ये तो हो गए टोटल नंबर ऑफ वेज या टोटल तरीके सिलेक्शन के, है ना, कितने तरीकों से हम 2 लड़कियां और 3 लड़के सेलेक्ट कर सकते हैं 5 लड़कियां और 7 लड़कों में से। ये तो हो गया पहला, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन के पार्ट पर, जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। अब क्वेश्चन में हम ये बोल रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 2 पर्टिकुलर बॉयज ए एंड बी वो रिफ्यूजेस टू बी द मेंबर ऑफ सेम टीम। अब हमें इसका इलाज करना है, ठीक है। सो इफ 2 स्पेसिफिक या 2 पर्टिकुलर बॉयज आर इन टीम, है ना,
पहले हम देख रहे थे वो मना कर रहे हैं ना, रिफ्यूज, वो साथ में नहीं होना चाहिए, है ना। अच्छा, हमने इतने सारे वो क्वेश्चंस किए थे, वोवेल्स आर नॉट टुगेदर, या कभी कभी बोलते थे टू नंबर्स ए और एस ये साथ में नहीं होने चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको काफी करवाए थे, जब नॉट टुगेदर या टुगेदर वाले क्वेश्चन, है ना। तो इसमें बोल रहा है कि ए और बी एक टीम में नहीं होने चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसका उल्टा करता हूँ, मैं देखता हूँ अगर ये ए और बी साथ में हुए तो क्या होता है। तो यहाँ पर इफ टू पर्टिकुलर बॉयज, if two particular boys, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, if two boys A and B comes together, तो फिर वो सिलेक्शन, अगर ए और बी साथ में रहे हैं किसी टीम में, तो वो सिलेक्शन कितने तरीकों से हो सकता है, तो वो सिलेक्शन कितने तरीके से हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, लड़के कितने मेरे पास, 7, है ना। 7 में से मैंने मान लो वो ए और बी वो 2 लड़के हटा दिए, तो मेरे पास कितने बचे, 5, है ना। तो 5 बचे मेरे पास, और मैंने वो 2 हटा दिए हैं, मुझे लड़के चुनने थे 3, और वो 2 मैं हटा चुका हूँ, तो क्या हो जाएगा 5C1 मल्टीप्लाई बाय 5C2। ये अचानक 5 कैसे आ गया, ये है खेल। अब देखो ए और बी, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये किसकी कैलकुलेशन है, कि जब 2 पर्टिकुलर लड़के जब साथ में आ जाएं, जब वो साथ में आ जाएंगे तो उनकी टीम कैसे बन सकती है। तो देखो 5C1 इंटू 5C2 का मतलब क्या हुआ, टोटल बॉयज कितने थे, 7 में से वो 2 पर्टिकुलर बॉयज अगर मैंने हटा दिए एक टीम में, तो उनको मैं एक टीम में रख सकता हूँ 5C2 वेज से, 2 लड़के हट गए तो बचा कितना, एक लड़का, तो इंटू 5C1। ये तो वो केस हो गया व्हेन टू बॉयज ए एंड बी कम्स टुगेदर, तो कितने तरीकों से हो गया 5C1 इंटू 5C2। टोटल कितने थे, 7 थे, लेकिन वो 2 स्पेसिफिक की बात कर रहा है, तो 2 पर्टिकुलर स्पेसिफिक के लिए मैंने 2 हटा दिए इसमें से, तो कितने बचे, 5। तो 5 में से एक हो गया, अगर 2 हट गए तो एक चुना जाएगा, और इंटू वो जो 2 हटाए वो भी 5 में से ही चुने जाएंगे, ठीक है। तो 5C1 इंटू 5C2, ठीक है। तो ये तो हो गए टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज आया मेरा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इज 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसकी कैलकुलेशन है ना। सो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा 20, 20 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इज 10 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 5 इंटू 6, 7 इंटू 6 इंटू 5, है ना। और 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 7 5 जा 35, तो ये हो गया आपका 350, ठीक है। और when two boys A and B comes together, यहाँ बोल रहे हैं refuses to be the member of same team, मतलब वो साथ में आना नहीं चाहते हैं, तो मैंने उल्टा किया, मैं उनको कह रहा हूँ अगर उनकी साथ में टीम बनाई जाए 2 लड़कों की, तो कितने तरीकों से बन सकती है भाई, 5C1 इंटू 5C2, अगर वो 2 लड़के स्पेसिफिक पर्टिकुलर 2 लड़के साथ में हो तो इस तरीके से चुने जाएंगे। तो 5C1 हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी हमारी 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पे स्टॉप, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया 10, ये हो गया 50, टोटल है 350। और ये वो चीज़ है जब वो साथ में आ रहे हैं, तो जब वो साथ में नहीं आएंगे तो कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज व्हेन 2 पर्टिकुलर बॉयज ए एंड बी रिफ्यूजेस टू बी द मेंबर्स ऑफ द सेम टीम इज गिवन बाय व्हाट, 350 टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस जब वो साथ में आ रहा है दैट इज 50, तो कितना हो जाएगा 300, मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। सो 300 वेज हो जाएंगे हमारे पास सिलेक्शन, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन भी काफी इजी था, समझ में आया होगा। कॉम्बिनेशन कर रहे हैं हम यहाँ पर, सिलेक्शन कर रहे हैं, सिलेक्शन करते वक्त ये जो चीज थी ये पढ़ने वाली थी, 2 पर्टिकुलर बॉयज रिफ्यूजेस टू बी इन द सेम टीम, तो जब भी ये नेवर टुगेदर या जब साथ में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जब साथ में ना हो तो आप उल्टा करो, है ना। जब जब इस तरीके से पूछा जाए नेवर टुगेदर, जब कभी ऐसा सवाल है तो आप उल्टा सोचो, साथ में करो और फिर टोटल में से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा, है ना।
तो अब देखिए मैं काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको करवा चुका हूँ कि इन तरीक़ों से, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस हमने किए थोड़े से एवरेज लेवल से ऊपर से है ना। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है या पूछी जा सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, 5-6 क्वेश्चंस और करवाऊंगा मैं आपको, कुछ अच्छे चैलेंजिंग क्वेश्चंस, वो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और हमारा पीएनसी टॉपिक कंप्लीटली खत्म हो जाएगा फिर, है ना। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर।